हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक पार्ट को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। इसका वर्टिसेस का नाम रख दिए ए बी सी। ये देखिए 90 डिग्री के सामने के साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और ये हो गया आपका बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है। तो देखिए कि साइन ए यहां पर क्या है, एंगल है। ठीक है, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट अभी आपको बताएं, तो क्या हो जाएगा, ये एच बाय पी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कॉस होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच होता है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच होता है। ये ए एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक होता है, यानी सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच बाय बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, टेन ए, टेन इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाय बी होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है, यानी कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे, यानी बी बाय पी लिख देंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, ये सारे को आपको ध्यान रखना है, लर्न करके रखना है। ठीक है, देखिए साइन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए। ठीक है, ये तो कॉसेक ए इक्वल टू भी लिख सकते हैं, क्या चीज आप, 1 बाय साइन ए। ठीक है, चलिए कॉस ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय सेक ए। और सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाय कॉस ए। ठीक है, इधर देखिए टेन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट ए। और कॉट ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो 1 बाय टेन ए। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका आगे। अब देखते हैं, देखिए इसमें 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी 3 से बाकी निकाला गया है। तो सबसे पहले जानिए कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, अभी मैंने ए लिख रहा था तो बताया कि मैंने कि ये एंगल है। ठीक है, आप ए बी सी डी थीटा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, जो दिया रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी से देखिए आप दूसरा जो है फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड जो है इसी से निकाला जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
इसी से दूसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से तीसरा निकाला जा सकता है, क्या लिख सकते हैं आप, ये टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में था इधर आया तो क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 से 3 फॉर्मूला को मैंने निकाला। अब इसी से आगे समझिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसी से दूसरा लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तो ये माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला लिखे। अब एक और चीज समझिए कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन को। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये एक कोई ट्रायंगल है जिसका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये ए मान लेते हैं, और ये बी है ये सी मान लेते हैं। ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC जो है वो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए। चलिए कैसे निकालेंगे ये समझिए। लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले जो है आप एसी देखिए नहीं दिया हुआ है तो इसको फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, यानी H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मतलब क्या हो गया आपका AC। ठीक है, यानी AC का स्क्वायर, P क्या है आपका AB, और B क्या है आपका BC। ठीक है, ये AC जो है फाइंड करना है। चलिए AB कितना दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, इसको प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625। यानी AC इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, यानी AC कितना निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको लिखने के लिए क्या कह रहा है, ये साइन A है ना, साइन A का मतलब हुआ A एंगल। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये अगर एंगल लेते हैं तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा P। ठीक है, और ये B, H जो है अपने जगह पर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये P हो गया, ये B हो गया। फिर से एक बार सुनिए। ठीक है,
कि अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने का साइड ये P हो गया और ये B हो गया, ठीक है। और अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये P हो गया, ये B हो गया। H जो है वो अपने जगह पर कांस्टेंट रहता है, वो जो है मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P बाय H होता है, अभी मैंने लिखाया था, ठीक है। यहां पर जब हम A एंगल लिए तो इसके लिए P क्या हो गया आपका, BC हो गया, और H यानी ये क्या हो गया, AC, ठीक है। तो BC जो है आपका कितना दिया हुआ है 7, और AC जो है अभी मैंने फाइंड किया कितना, तो 25, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है आपसे, cos A, cos बराबर क्या होता है, तो B बाय H, ठीक है। A एंगल लिए हैं ये, इसके लिए ये P है, ये B है, ये H है, तो B कितना हो गया आपका AB और बाय AC, ठीक है, AC। तो AB कितना दिया हुआ है आपको 24, और AC कितना फाइंड किए हैं 25, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका दूसरा नंबर देखते हैं, 1 का 2 नंबर, ठीक है। आपकी क्या पूछ रहा है, साइन C और कॉस C, वैल्यू तो वही दिया हुआ है, तो मैंने AC फाइंड करके रखा है, केवल हमको ये बताना है ना। तो साइन C इक्वल टू, साइन इक्वल टू क्या होता है, तो P बाय H, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये C एंगल से फाइंड करना है। C जब ये है तो इसके लिए ये P हो गया और ये H हो गया, यानी क्या लिखेंगे आप, AB बाय AC, ठीक है। तो AB कितना दिया हुआ है आपको 24, और AC कितना है 25, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आंसर हो गया। और फिर आपको लिखना है cos C, cos इक्वल टू क्या होता है, B बाय H। जब आप ये एंगल लेंगे तो इसके लिए ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, यानी कितना हो गया ये BC बाय AC। तो BC कितना है 7, और AC कितना है 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे।